ये हम लोगों ने अपना CRT बनाया था ESP8266 और DS18B2 को यूज़ करके गूगल स्प्रेडशीट पे डेटा लॉगिंग करने का हमने सिस्टम बनाया था। इसमें हम लोग की डेटा लॉगिंग पहले कुछ इस तरीके से होती थी। इसमें होता था हमारा डेट, टाइम और टेम्परेचर। ये कंटिन्यूस इस तरीके से चलता रहता था। इसमें समस्या ये होती थी कि जब हम लोग अपनी शीट नंबर 1 में इस तरह की बहुत ज़्यादा लंबी लॉगिंग हो जाती थी, तो स्क्रॉल डाउन करके फिर हमें टेम्परेचर देखना पड़ता था और जो टेम्परेचर है किस समय पे कितना जा रहा है वो बार बार खोजना पड़ता था और हम लोग इसको इस तरीके से कट करके पेस्ट कर देते थे हर 4 दिन 5 दिन का रिकॉर्ड यहाँ पे। तो इस तरीके से इसमें खोजने में बहुत दिक्कत आती थी। ये देखिए कितना सारा रिकॉर्ड है। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए अब हम लोगों ने गूगल की ऐप स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इससे अब ये हो गया है कि जैसे ही दिन चेंज होगा, जैसे 20 तारीख के बाद में 21 तारीख जैसे ही आएगी, ऑटोमेटिकली बी कॉलम पे एक नई कॉलम ऐड हो जाएगी और ये सारी कॉलम्स जो हैं वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगी और इसमें अपने आप से डेटा लॉगिंग शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसमें डेटा लॉगिंग होने के साथ ही साथ लास्ट में ये हाई और लो, यहाँ पे कौन सा उस दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर रहा और कौन सा उस दिन का लोएस्ट टेम्परेचर रहा वो भी पता चल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब जब जिस जिस समय पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस जिस समय पे हमारा थर्मामीटर जो है लाइट जाने की वजह से बंद हो गया, उस स्पेसिफिक पीरियड में रिकॉर्डिंग जैसे नहीं हुई और जब हमारा जो दोबारा से थर्मामीटर चालू हुआ, अब मान लीजिए जैसे कि वो 14:50 से 15 बजे के बीच में चालू हुआ है, तो उसने ये डेटा की लॉगिंग यहीं पे की। तो इससे हमें देखने में आसानी होती है कि किस समय पे हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है और किस समय पे हमारा मिनिमम टेम्परेचर जा रहा है और इस तरीके से हम लोग अपना पूरा पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। अब जैसे कि 19 तारीख का अगर आप देखें तो 19 तारीख में ये हमारा बीच में लाइट चली गई, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉगिंग नहीं हुई। तो फिर जिस समय पे लाइट आई उसी वाले सेल में लॉगिंग हुई है, डेटा लॉगिंग। यहाँ पे फिर हमारा ये नेट चला गया या फिर लाइट चली गई। तो इसमें ये चीज़ एक अच्छी है कि जिस समय पे डेटा लॉगिंग होनी चाहिए जिस सेल में, उसी सेल में और उसी कॉलम में डेटा लॉगिंग हो रही है, तो इससे हमें देखने में आसान रहेगा, बार बार कट पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ये आगे बढ़ता रहेगा। अब जैसे कि मैं इसकी ऐप स्क्रिप्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐप स्क्रिप्ट में क्या चेंज किया है। ऐप स्क्रिप्ट में बस अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने ऐप स्क्रिप्ट में क्या चेंज किया है जिसकी वजह से इस तरीके से डेटा लॉगिंग हो रही है, जो हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। यहाँ पे देखिए, हर एक बार जैसे ही नेट के ऊपर में हम लोग का वैल्यू आएगा गूगल शीट पे राइट होने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक होगा कि जो अभी करंट डेट है क्या वो शीट में 1,2 सेल में, 1,2 सेल जो है वो पहली रो और दूसरी कॉलम सेल उसकी वैल्यू के बराबर है क्या। तो ये तरीका देखिए, शीट गेट रेंज यानी कि इस सेल के ऊपर चला जाएंगे, उसके बाद फिर गेट वैल्यू, वैल्यू जो भी होगी वो आएगी और डेट स्ट्रिंग क्या है वो उसके साथ कंपेयर कर लेगा। अब अगर ये चीज़ ट्रू हो रही है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे शीट इंसर्ट कॉलम बिफोर टू, जो 2 नंबर कॉलम है हमारी यानी कि बी कॉलम है, उसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम आ जाएगी नई, यानी कि हम लोग बी कॉलम में ही अपने डेटा की लॉगिंग कर रहे हैं, बी कॉलम में आ जाएगा। और जब दूसरी कॉलम बन जाएगी तो वो कॉलम बनने के बाद में 1,2 में, 1,2 यानी कि पहली रो दूसरी कॉलम में, वहाँ पे सेट वैल्यू हो जाएगी जो करंट डेट है, वो वैल्यू सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर गेट रेंज करेंगे 146th रो और सेकंड कॉलम में, वहाँ पे हम लोग का ये फॉर्मूला डल जाएगा कि जो भी हमारी उस पूरे कॉलम में रिकॉर्डिंग हुई है उसमें B2 से लेकर के B145 तक की जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो उसमें आ जाए और जो भी मिनिमम वैल्यू है उसके लिए अगले वाले में आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि करंट टाइम जो भी हम लोग का है, सॉरी यहाँ पे इफ करंट टाइम इज, ये वाली लाइन को भी मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले यहाँ पे देखिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारा समय चल रहा है उसमें
जो भी हम लोग का पहले नंबर पे है, जैसे पहले नंबर पे हम लोग का आवर रहता है, ठीक है, तो आवर को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद में फिर दूसरे पार्ट में हम लोग का टाइम रहता है, उसको हम मिनट रहता है, उसको हम ऐड कर देंगे, फिर ये जो भी कुछ आएगा उसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू बनेगी, उस वैल्यू में हम 1 प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है अपनी फर्स्ट रो से नहीं, सेकंड रो से सब कुछ चालू कर रहे हैं, और यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने इनिशियली सेकंड रो को ही अपना इनिशियली रो की वैल्यू सेट कर रखी है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग का जो भी जिस समय पे हमारा यूआरएल से सिग्नल आया, उस समय के हिसाब से ये एक रो की वैल्यू डिसाइड करेगा, और उसके बाद में फिर गेट शीट रेंज रो कमा टू, टू का मतलब सेकेंड कॉलम, और रो जो वैल्यू टाइम के हिसाब से बनेगी, यानी कि हर निर्धारित समय पे रो चेंज हो रही है, रो की वैल्यू डिफरेंट आएगी, और उसके बाद में फिर वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू लिख दी जाएगी। अब जैसे कि आप ये समझिए कि मान लीजिए हम लोग का जो अपना समय है, अगर वो 12:05 हुआ, तो 12:05 होने पे ये जो है राउंड ऑफ वैल्यू लेता है। राउंड ऑफ वैल्यू लेने पे फिर क्या होगा कि हम चाहते हैं कि भाई हमारा दूसरे वाले कॉलम में लिख के आए, लेकिन ये दिक्कत होगी, उसमें उसमें नहीं लिख के आ पाएगा। इसीलिए अगर हम लोग का समय जो है वो इससे कम है, मतलब समय अगर हम लोग का 12:10 से कम है, 12:10 से अगर हमारा समय कम है, तो वो ये सारी कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो सीधे रो की वैल्यू 2 ले लेगा, और रो की वैल्यू 2 लेने पे उसके बाद में फिर वो बस दूसरी रो और दूसरी कॉलम में टेम्परेचर की वैल्यू लिख देगा, और जो भी बाकी की कैलकुलेशंस हैं वो इस टाइम के ऊपर में जाने पे ही होगी। ये कंडीशन देना ज़रूरी था। आप लोग यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये आप लोग समझ जाएंगे। बस यही था।